दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले अलग अलग सिंबल्स के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी चिन्ह यूज़ होते हैं आपके फिज़िक्स में भी यूज़ होते हैं, मैथ में तो यूज़ होते ही हैं, और केमिस्ट्री में भी दोस्तों इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह किस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैथ के सभी सिंबल्स आपको पता होना चाहिए और यही सिंबल्स आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी दोस्तों यूज़ हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप क्लास 8 से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में और आप मैथ पढ़ते हो, ठीक है, साइंस पढ़ते हो, तो इन सिंबल्स का आपको नाम पता होना चाहिए और इन सिंबल्स को आपको कॉपी पर बनाना आना चाहिए। मतलब इन सिंबल्स को आप अगर अच्छे से समझ लोगे कि कौन से सिंबल्स किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसको प्रदर्शित किया जाता है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दोस्तों सबसे पहला जो सिंबल है यहाँ पर, सबसे पहला जो चिन्ह है वो जोड़ का चिन्ह है, प्लस का। हम जानते हैं प्लस इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद घटाव का चिन्ह माइनस इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों भाग या डिवाइड का, इस तरह से बनाते हैं। ये तो हो गई बेसिक चिन्ह हो गए, ये चारों बेसिक चिन्ह हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक सिंबल्स हैं जिनके बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद बराबर का साइन इक्वल टू, हम जानते हैं इस तरह से बनाया जाता है, इक्वल टू। और अगर बराबर नहीं है दो राशियां तो फिर हम डज नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। डज नॉट इक्वल टू का साइन ये है, तो हम इस तरह से डज नॉट इक्वल टू बनाते हैं, यानी कि बराबर का चिन्ह बनाते हैं और उसको इस तरह से तिरछा काट देते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स में सवाल हल करते समय चूंकि आपने सुना होगा, तो चूंकि को दोस्तों 3 डॉट से इस तरह से शो करते हैं, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, इसलिए को भी 3 डॉट से शो करते हैं। यहाँ पर 2 डॉट नीचे और 1 डॉट इस तरह से ऊपर शो करते हैं, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। तो चूंकि और इसलिए को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब ग्रेटर देन, अगर कोई राशि दूसरी राशि से बड़ी है तो ग्रेटर देन का चिन्ह यूज़ करते हैं। मतलब जो इसका मुंह होगा वो ग्रेटर यानी कि बड़ी राशि की तरफ करेंगे और छोटी राशि की तरफ इसका जो टेल होता है वो करेंगे। अगर कोई राशि छोटी है तो उसको दोस्तों इस तरह से दिखाएंगे, मतलब इधर इसकी टेल की तरफ छोटी राशि और इसके मुंह की तरफ, इसके ओपन पार्ट की तरफ बड़ी राशि को दिखाते हैं। तो ग्रेटर देन और लेस देन दोस्तों इन चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लंब की। तो लंब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हम ये ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगा, एक सीधी लाइन पे एक खड़ी लाइन बनाते हैं जो कि लंब को प्रदर्शित करती है। और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर दोस्तों कोई रेखा इस तरह से बनी हुई है, मतलब ये जो बीच का कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, तो ये लंब का चिन्ह कहा जाता है, या इस तरह से इसको बनाते हैं। सर्वांगसम दोस्तों, सर्वांगसम मतलब एक जैसे, तो अगर कोई दो आकृतियाँ या दो राशियाँ एक जैसी हैं तो उसको सर्वांगसम लिखेंगे। जैसे त्रिभुज कोई हैं दो और वो बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनको लिख सकते हैं हम सर्वांगसम, और वो सर्वांगसम का निशान इस तरह से होता है। सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा सर्वांगसम का निशान। 2 लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से एक हल्की सी कर्व्ड लाइन बनाई जाती है, तो ये होता है सर्वांगसम, मतलब एक जैसे। अगर 2 वृत्त बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो कहलाएंगे कि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। इसके बाद कोण को दोस्तों हम जानते हैं इस तरह से दिखाते हैं, त्रिभुज को त्रिभुज छोटा सा बना देंगे। इसके बाद वर्गमूल अगर हमें कहीं पर लेना है तो इस तरह से रूट बनाते हैं। अगर घनमूल लेना है तो हम रूट तो बनाते हैं और यहाँ पर बाहर 3 लिख देते हैं। क्या करते हैं, रूट बनाते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं।
और वर्गमूल में केवल हम रूट बनाते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल इस तरह से दिखाया जाता है गणित में। इसके बाद वर्ग अगर हम किसी का करते हैं, मान लीजिए 2 का हमें वर्ग करना है तो हम ब्रैकेट में करके उसके ऊपर 2 घात लगाएंगे। अगर किसी का हमें घन करना है, मान लीजिए हमें a का घन करना है तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हम क्यूब लगा देंगे, मतलब 3 पावर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा वर्ग और घन। त्रिज्या को हम जानते हैं दोस्तों r से प्रदर्शित करते हैं। जो त्रिज्या होती है उसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। r यहाँ पर क्या हो जाएगी, त्रिज्या। व्यास को हम कैपिटल D या स्मॉल d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यास को हम कैपिटल D या स्मॉल d से भी दिखाते हैं। इसके बाद परिधि की बात की जाए तो सरकमफेरेंस होती है परिधि, इसको कैपिटल C से लिख सकते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया को A से दिखाते हैं। पाई हम जानते हैं कि इस तरह से पाई बनती है, ठीक है, इस तरह से पाई बनती है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है। डिग्री को दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए हमें लिखना है 2 डिग्री, तो इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर हम डिग्री का साइन लगाते हैं, 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ 0 डिग्री, तो डिग्री को हम छोटा सा 0 ऊपर लगाकर लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ग की बात आती है। तो वर्ग हम जानते हैं, कहीं पर हमें वर्ग बनाना है या वर्ग को प्रदर्शित करना है तो छोटा सा वर्ग हम बना देंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये तो बात रही एक तरफ के सारे चिन्ह। 25 चिन्ह हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आयत अगर हमें कहीं पर दिखाना है दोस्तों, आयत अगर हम कहीं पर दिखाते हैं तो आयत को हम इस तरह से दिखाते हैं कि 2 भुजाएं तो इस तरह से बड़ी होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन आयत वर्ग से थोड़ा डिफरेंट होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक है। चौड़ाई जो होती है वो लंबाई से थोड़ी कम मानी जाती है। 2 भुजाओं की लंबाई बड़ी होती है और 2 भुजाओं की लंबाई उतनी बड़ी नहीं होती। तो आयत को हम इस तरह से दिखाएंगे। समानांतर या समानांतर, अगर 2 रेखाएं समानांतर हैं तो इस तरह से समांतर हम लिखेंगे। 2 बराबर रेखाएं इस तरह से दिखाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम S से दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। इसके बाद उप समुच्चय दोस्तों यहाँ पर C से दिखाएंगे। उप समुच्चय और उप समुच्चय अगर नहीं है तो C हम बनाएंगे और इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। फाई किस तरह से बनाते हैं, फाई हम एक 0 बनाओ इस तरह से फाई, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बीच में काट दो, तो ये चिन्ह हो जाएगा फाई का। विभिन्न भौतिक राशियाँ फिजिक्स जब आप पढ़ोगे क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो आपको वहाँ पर फाई का यूज़ होता हुआ दिखेगा फिजिक्स में भी। जैसे गॉस की प्रमेय जो होती है वहाँ पर फाई का यूज़ दिखता है, ठीक है। अब साई की बात की जाए तो ये त्रिशूल जैसी रचना होती है, ये होती है साई। और साई का दोस्तों यूज़ आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मिलेगा, क्वांटम केमिस्ट्री में मिलेगा। जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता है केमिस्ट्री में, क्लास 11th और 12th में भी दोस्तों साई आपको चिन्ह दिख जाएगा। तो साई भी आपको अच्छे से दिखता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसके बाद कैप या इंटरसेक्शन दोस्तों, उल्टा यू इस तरह से बना दोगे तो इसे कैप या इंटरसेक्शन कहते हैं। कैप या इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैप या इंटरसेक्शन। और कप या यूनियन, कप की तरह अगर यूँ बना दोगे, यू बना दोगे तो ये कप या यूनियन कहते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये 2 निशान हो गए, इसको कहेंगे कैप या इंटरसेक्शन और इसको कहेंगे कप या यूनियन। और अल्फ़ा बीटा गामा तो जानते ही हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा किरणें जो निकलती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से। इसके अलावा भी अल्फ़ा बीटा गामा विभिन्न भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। अल्फ़ा हो गया इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा इस तरह से बनाएंगे अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा। इसके बाद बीटा इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा, अल्फ़ा बीटा। इसके बाद थीटा, त्रिकोणमिति में थीटा का कितना ज़्यादा यूज़ होता है तो थीटा इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से थीटा का चिन्ह बनाया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थीटा का इस्तेमाल या यूज़
जो करते हैं वो ज़्यादातर कोण को प्रदर्शित करने में किया जाता है, तो थीटा। इसके बाद लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा जो होता है वो इस तरह से बनाते हैं। लैम्ब्डा भी विभिन्न भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ये रहा आपका लैम्ब्डा, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये लैम्ब्डा का चिन्ह होगा। इसके बाद डेल्टा, दोस्तों डेल्टा इस तरह से बनाते हैं। डेल्टा का यूज़ इस तरह से करते हैं, डेल्टा इस तरह से डेल्टा का साइन बनाते हैं। डेल्टा भी आपको दिखता है फिजिक्स में। इसके बाद गामा इस तरह से बनता है, जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा, इस तरह से गामा चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद सिग्मा, जो सांख्यिकी होती है उसमें इस तरह का सिग्मा का यूज़ किया जाता है योग को प्रदर्शित करने के लिए। अगर कहीं पे किन्हीं राशियों का सम कर रहे हैं तो सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति को ऑब्लिक कहते हैं, सेक्शन भी, स्लैश भी इसको बोल सकते हैं। स्लैश तो आधुनिक कीबोर्ड की भाषा में बोलेंगे, लेकिन प्रति यानी कि ऑब्लिक इसको बोलते हैं, तिरछी रेखा को। प्रतिशत, जानते हैं कि प्रतिशत इस तरह से बनता है, प्रतिशत। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक संख्या P से, परिमेय संख्या का समुच्चय Q से, वास्तविक संख्या का समुच्चय R से, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय N से, और पूर्णांक संख्या का समुच्चय I से। इसके बाद अगर कोई कोण 180 है तो सीधी रेखा खींचो, यहाँ पर इस तरह से एंगल बनाओ तो ये 180 होगा। और इसके बाद अगर समकोण है तो हम जानते हैं समकोण इस तरह से बनाओगे तो ये समकोण 90 डिग्री का एंगल होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये समकोण है, ठीक है। यहाँ पर 180 का ये है और ये समकोण है। तो ये चिन्ह हैं टोटल जो कि मैथ में ज़्यादातर यूज़ होते हुए दिखेंगे आपको। केमिस्ट्री में भी कुछ चिन्ह यूज़ होते हैं, कुछ सिंबल्स यहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो यूज़ होते हैं। फिज़िक्स में भी दोस्तों आपको भर भर के ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, सिग्मा, ठीक है, साई, फाई, ठीक है, कुछ चिन्ह यहाँ पर टाउ और ये सब नहीं है फिज़िक्स वाले, बट ज़्यादातर जो चिन्ह थे वो कवर हो गए मैथ के। और मैथ में तो यूज़ होते ही हैं, फिज़िक्स में भी दोस्तों यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको इनका नाम पता होगा तो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे, चीज़ों को याद कर पाओगे, या प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, न्यूमेरिकल या फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन चिन्हों की समझ आपको होनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बिल्कुल बेसिक से चिन्ह थे जैसे प्लस माइनस, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चिन्ह थे जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे फाई, चाई, उपसमुच्चय नहीं है, इंटरसेक्शन या कप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने समझ लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मैथ के सूत्रों की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, गणित के सूत्र, वहाँ पर मैंने त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, इसके अलावा मेंसुरेशन, घन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, इस तरह के जो सूत्र के वीडियोस होते हैं वो वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप मैथ के सभी फॉर्मूले याद कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं और दोस्तों वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।